हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक टेक्निक में आपका स्वागत है। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में होने वाली है इन कोरल ड्रॉ। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिज़ाइनिंग में, और ख़ास करके प्रिंटिंग में तो इसका बहुत ही ज़्यादा ही यूज़ होता है। ठीक है, तो पहले तो ये बताया अलाइनमेंट होता है क्या है। अलाइनमेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट खूब सारे दिख रहे हैं, इनको बेसिकली हमें अलाइन करना था। अलाइन मीन्स इट कुड बी अ लेफ्ट अलाइन भी हो सकता है, इट कैन बी अ राइट अलाइन भी हो सकता है। तो मैनुअली कभी करते हैं, बट ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग के ऑप्शन मुझे हम लोग को कोरल ड्रॉ की तरफ से मिले हैं उसकी हेल्प से करने से एक फ़ायदा ये रहता है कि वो परफेक्ट करता है। अगर मैं खुद से अलाइन करना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर लेफ्ट अलाइन करता तो मैनुअली देखिए मैं ऐसा करूँगा, तो बट हो सकता है दूर से सही लगा, बट मैं जूम करूंगा तो आप देखोगे जूम में प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, तब प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता है। बट व्हेन यू डू इट विद द हेल्प ऑफ द टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स, तो इट कैन बी करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं आज अलाइनमेंट। बेसिकली अलाइनमेंट को करने के लिए बेसिकली आप क्या करेंगे, आप ऊपर जाएंगे ऑब्जेक्ट में जाके, मैं ये बता दूं कोरल ड्रॉ X8 में यूज़ कर रहा हूँ। उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट में जाओगे तो यहाँ पर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्ट आ जाता है, जो कि आप देख रहे हो मेरा ऑलरेडी चेक है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, राइट में दिख रहा है। ठीक है, उसको एनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, मैंने दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और मुझे लेफ्ट अलाइन करना है, तो आप यू विल सी के राइट में आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्टी में कि मेरा अलाइनमेंट दिख रहा है। तो ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैं बात करूंगा अलाइनमेंट की। ठीक है, अलाइनमेंट बेसिकली हमें ये ऑब्जेक्ट को इसके रिस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अलाइन करना है। पहले तो ये भी मैं बता दूं ऑब्जेक्ट होता क्या। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ शेप, इट कैन बी अ लाइन, इट कैन बी अ टेक्स्ट, इट कैन बी अ इमेज। ठीक है, बिट मैप इमेज भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट बेसिकली आप जो भी कुछ इसमें देख रहे हो सब दीज आर द ऑब्जेक्ट। ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, जब आप सेलेक्ट करोगे तो देन यू विल सी राइट में आपका ये है अलाइनमेंट है, ये एनेबल हो गया। ठीक है, एनेबल हो गया तो आप अब कर सकते हो। आपने इसको सेलेक्ट किया, आप चाहते हो उसके लेफ्ट प्रॉपरली अलाइन हो जाए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लेफ्ट अलाइन। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने उसके ऊपर होवर किया तो देख सकते हो लेफ्ट अलाइन एज ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख के आ गया। तो मैं क्लिक करूंगा तो यू विल सी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट लाइन प्रॉपर हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से रूलर से न्यू करके मार्क करके देख सकते हो, आपको प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, एक तरीका ये भी है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मान लो आपको राइट अलाइन करना होता तो आप न्यू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्या है, राइट अलाइन। तो यह अलाइन द राइट एज ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करो तो यू विल सी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो राइट अलाइन हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको ऐसा ही सेलेक्ट किया है, राइट अलाइन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से क्या करो, अगर ये है और मैंने पर इसको सेलेक्ट किया, इसको किया और राइट कर दिया तो ऐसा होगा। तो बेसिकली होता ये है कि एंड में जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है उसके रिस्पेक्ट में माना जाता है। सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया और राइट लास्ट सेलेक्शन ये हुआ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके रेफरेंस में अलाइन राइट अलाइन होगा। तो यू विल सी, देख रहे हो। जैसे कि मैं आपको फिर से एग्जांपल दिखा देता हूँ कि अगर मैंने इसको क्लिक किया, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट हो उसके रिस्पेक्ट में आपका अलाइनमेंट होगा, लेफ्ट या राइट। अगर लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट देखिए उसके रिस्पेक्ट में होगा, अगर आप राइट करोगे तो भी उसी के रिस्पेक्ट में आपका होगा। देखो राइट करते हैं तो राइट होगा। ठीक है, तो दो दो ऑप्शन है, पहले तो दो ऑप्शन आप समझ गए, लेफ्ट और राइट अलाइन। और जिसके रिस्पेक्ट में आप करते हो, जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा उसी के रिस्पेक्ट में आपका जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप अलाइन करो उसके रिस्पेक्ट में ही मूव करेगा। समझ रहे हैं आप। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को इसके रेफरेंस पे करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, तो लास्ट में आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ। ठीक है, एंड देन लेफ्ट करोगे तो ये देखोगे ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये इसके साथ अलाइन हो गया। उसी तरीके अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट इसके साथ राइट अलाइन हो जाए तो पहले इसको सेलेक्ट कर लो, लास्ट में इसको बोल लो राइट अलाइन कर दो। ठीक है, तो दो चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद जो बीच में क्या है, अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसके करोगे तो क्या होगा, सेंटर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया, वही जो लास्ट वही वाला सेम एप्लीकेबल यहाँ पर भी प्रिंसिपल होगा कि जो लास्ट वाला होगा उसके रिस्पेक्ट में होगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ एंड सेंटर कर दिया, आप देखो सेंटर हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोगों को ये हॉरिजॉन्टल काम ऐसे करता है। अब नीचे वाला ऑप्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकली देखते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, टॉप।
ठीक है। अगर मैं इसको रिस्पेक्ट में और इसके साथ में करता हूँ तो लास्ट वाला देख सकते हो ये है। अगर मैं टॉप सेलेक्ट करता हूँ तो यू विल सी आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में ऊपर मूव कर गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। तो मैंने जैसे कि बताया है जो लास्ट ऑब्जेक्ट होगा उसके ही रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मान लो सपोज अगर आप इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, तो मान लो इसको है और पहले आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर लास्ट में शिफ्ट किया, इसको सेलेक्ट किया एंड देन टॉप करोगे तो यू विल सी कि राइट ऊपर टॉप वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे उतर के आ गया, क्योंकि लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट पे हो रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो लास्ट ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे उसके पे डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपको मूव करेगा। उसके बाद सेंटर है, पहले ये देख लेते हैं बॉटम वाला, सपोज ये है, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम बॉटम वाला देख लेते हैं। बॉटम करेंगे तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो बॉटम में आ गया, इसके बॉटम में आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया आई थिंक। ये टॉप में आ जाएगा और ये बॉटम में आ जाएगा, इसके टॉप में आ जाएगा, ठीक है। जैसे लास्ट वाले ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में सपोज को हमने यहाँ करते हैं एंड यहाँ दोनों को सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या है, अलाइन वर्टिकली, अलाइन सेंटर वर्टिकली, ठीक है। तो अलाइन सेंटर वर्टिकली हो जाएगा, वर्टिकली आपका अलाइन सेंटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपका अलाइन सेंटर क्या हो गया, वर्टिकली हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो एक इसमें शॉर्टकट भी है, अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करे और एल दबा दिया, तब आप एल दबा दोगे तो आपका देखोगे कि वो क्या होगा, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे कि आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया एंड लेफ्ट दबा दोगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। उसी तरीके से इसको सेलेक्ट करते हो और राइट अलाइन करोगे तो आर दबा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आर दबा दोगे तो राइट अलाइन हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में करना है तो राइट करो, तो इससे वही रिस्पेक्ट वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है उसी के रिस्पेक्ट में वो राइट अलाइन होगा, ठीक है। तो रिस्पेक्ट बहुत देखना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो एक तरीका है। सेंटर करना है दोनों को सेलेक्ट करा एंड सी दबा दिया तो वो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको अगर लास्ट में जिसको सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए एल है शॉर्टकट, आर के लिए राइट के लिए आर है, राइट अलाइन के लिए सी के लिए सेंटर है, ठीक है। इसी तरीके इन दोनों को अगर हॉरिजॉन्टल सेंटर करना है तो ई दबा दिए, क्या दबा दी, ई। आप देखोगे ई दबाने से क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया, क्या हो गया, ई से हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया, ठीक है। तो इससे होता है आपका। इसी तरीके का मान ली इन दोनों को अगर नीचे लेके आना है बॉटम में तो बी दबा दिए, तो आप दबा दोगे तो यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में लाना है तो लास्ट ऑब्जेक्ट यही रखो, जो ऑब्जेक्ट लास्ट होगा उसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा। मान ली इन दोनों को भी सबको बॉटम में लाना है तो ऐसे करते बॉटम में आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप, आई होप आपको समझ में। लेफ्ट करेंगे तो सब लेफ्ट हो जाएंगे, आर करेंगे तो आप राइट हो जाएंगे, ठीक है। ई करेंगे तो वो हो जाएंगे, ई में सेंटर आ जाएंगे। एक और चीज़ जो मैंने नहीं बता पाया था कि पेज के सेंटर में कोई ऑब्जेक्ट को लाना है, पेज के सेंटर में मान ली सबको हम बाहर कर देते हैं, अगर हम चाहते हैं कि एक ही बार में पेज के सेंटर में आ जाए ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, बस सिंपली पी दबा देंगे। पी दबाने से क्या होगा, पेज के सेंटर में ऑब्जेक्ट जो है हमारे वो पहुंच जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, मतलब पेज के सेंटर में चीज़ों को रखना होता है और उस टाइम के लिए बहुत काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई। अब हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग बात करने वाले। पहले इनको हम सबको कर लेते हैं, ठीक है, सबको इकट्ठा कर लेते हैं। ये है, मैंने टी दबाया, टॉप हो गया, ठीक है, सबको मैंने कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट अभी प्रॉपर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द विड्थ एंड हाइट एंड सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी बेसिकली टॉप अलाइन है, बॉटम अलाइन है, लेफ्ट और राइट मैंने बता दिया है आपको, सी का भी यूज़ बता दिया, ई का भी यूज़ बता दिया। अब मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, आप देखोगे मैंने सबको सेलेक्ट किया। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट जो आप देख रहे होगे जो हाईलाइटेड हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट, जो डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट जो अगर आप क्लिक करोगे तो यू विल सी कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब ये लेफ्ट और इसका ये डिफरेंस, इन दोनों का जो विड्थ होगी वो इक्वल होगी। फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट की ये लेफ्ट और ये लेफ्ट का जो डिफरेंस है इक्वल होगी। इसी तरीके से सो ऑन चलता रहेगा, इसका डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, इसका डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, ठीक। उसी तरीके फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर क्या है दूसरा ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टल। सेंटर हॉरिजॉन्टल क्या होता है, अगर मैं क्लिक करूँ इसके ऊपर तो यू विल सी क्या होगा, थोड़ा सा माइनस चेंजेस होंगे।
ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, उसकी रीज़न ये है कि हम ऑल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम। बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जितने भी शेप हैं वो सेम है। थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का छोटा बड़ा करने से आई थिंक चीज़ें काफ़ी समझ में आने लगेंगी, इसलिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने किया और मैंने फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट किया, मैंने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट किया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट किया, तो मैंने क्लिक किया। यू विल सी, नाउ यू विल सी क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस और इसका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल है, इसका डिस्टेंस लेफ्ट का और इसका डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। बेसिकली ये लेफ्ट से जो एजेस हैं उन और दूसरे बॉक्स की जो लेफ्ट के एजेस हैं वो इक्वल हो गई हैं, ठीक है। अब आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एंड नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद दूसरा जो है मेरे पास बटन वो डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टल। अब ये सेंटरली देखेगा, सेंटर से देखेगा, हर ऑब्जेक्ट के सेंटर से देखेगा डिस्टेंस इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि क्या हो रहा है, एक सेंटर में आपको लाइन भी दिख रही होगी, दिख रही है ना आपको एक सेंटर में लाइन। तो ये जो सेंटर की, ये ऑब्जेक्ट की और ये ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो विच इज perfectly equal to this distance and this distance, the distance between these point, okay, and as well as these point as well as these point and so on, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। बस कोई और ऑब्जेक्ट होता तो वो भी इक्वली डिस्टेंस होता, इररिस्पेक्ट टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का शेप कुछ भी होगा बट उसका जो इक्वल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इट्स गोना बी इक्वल, ओके। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड नेक्स्ट अगर मैं मूव करता हूँ, ये क्लिक कर डिस्ट्रीब्यूट राइट, तब डिस्ट्रीब्यूट राइट में करता हूँ तो यू विल सी कि इसमें थोड़ा सा काफ़ी मेजर चेंजेस हो गए, क्योंकि ये राइट जो है ये राइट का इक्वल है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम होने वाला है। ये राइट एज का, ये राइट का एज का जो है वो डिस्टेंस इक्वल है, ये राइट एज का, ये राइट का इक्वल है। इसीलिए मैंने क्या शेप पहले मैं इक्वल रखा था, इसी को ज़्यादा डिफरेंस आपको पता नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा दोनों को स्केल कर दिया, डिफरेंट मैंने स्केल किया ऑब्जेक्ट को ताकि आपको पता चले। उसके बाद जो लास्ट वाला है ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बेसिकली प्रिंटिंग में बहुत यूज होता है। विजिटिंग कार्ड आप बनाओगे उसमें बहुत यूज होने वाला है। अगर खूब सारे आइकन्स यूज कर रहे हो, आप चाहते हो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, विजिटिंग कार्ड में आपको बहुत यूज करेगा। आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाओगे उसमें बहुत काम आने वाला है। बेसिकली हर एक डिज़ाइन में काम आएगा, ठीक है। आप जिसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट काम हो, प्रिंटिंग से रिलेटेड काम हो, तो वहाँ पर काम आने ही वाला है। जहाँ में खूब सारे ऑब्जेक्ट के साथ आपने लिखा हो, जहाँ पर बहुत सारा डेटा हो, तो वहाँ पर ये काम आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्पेस हॉरिजॉन्टली। अगर मैं क्लिक कर दूं तो यू विल सी इररिस्पेक्ट ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसने क्या करा, अपने ऑब्जेक्ट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देख रहे हैं आप, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इररिस्पेक्ट ऑफ देयर शेप्स, उनके शेप्स को इररिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है। कोई मतलब नहीं कि कितना बड़ा शेप है, कितना छोटा शेप है, लार्जर है या स्मॉलर है। इसने क्या किया, आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके चला। तो ये मुझे बहुत सही लगता है और इसकी हेल्प से मुझे बहुत सही लगता है, ठीक है। अगर इसको ऐसे कर लूं और एक बार फिर से मैं करके देखता हूं एंड फिर यहाँ से आप करके देखता हूं मैं। अब यहाँ पर आओ कि यहाँ पर क्लिक करो, क्या डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टल, तो यू विल सी कि ये हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये गेटिंग माय पॉइंट। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नीचे वाले जो हमारे पॉइंट दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट टॉप। क्या है डिस्ट्रीब्यूट टॉप, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल की बात होगी। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टॉप पर ऑर्गेनाइज करता हूँ, ऐसे मैंने रैंडमली ले लीजिए एंड इसको मैं सेंटर सी दबा के सेंटर कर लेता हूँ। थोड़ा साइज़ को छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे प्रीसेट में आ जाए, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। मेन चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने देख लिया मैंने सेंटर सी दबा के सेंटर कर लिया, बट आप देख रहे हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। इसलिए हम टॉप से करके देखते हैं। आप टॉप से जो आप ऑप्शन देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूट टॉप, स्पेस ऑब्जेक्ट इक्वली फ्रॉम द देयर टॉप एजेस। टॉप एजेस से क्या होगा, हर एक के टॉप एजेस जो है इट्स गोना बी सेम, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एजेस फ्रॉम द अदर top edge of the object is going to be a same. तो let's see whether it happen or not. Let's see. जैसे मैंने क्लिक किया, you will see it's happened and but the एक random अजीब सा spacing दिख रही है। उसकी जो वजह है आप देख सकते हो कि डिफरेंट शेप है, साइज जो है वो रेगुलर तो है नहीं, विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो कि शेप जो है सबका अलग अलग है, इसलिए आप ये सब देख सकते हो। बट इसने इक्वली डिस्टेंस किया है, क्योंकि आप देख सकते हो टॉप का जो एज है, इसका एज और सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो एज है, ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल है, ठीक है।
सिमिलरली आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट का जो टॉप का और ये टॉप का जो डिस्टेंस है इज ऑल्सो सेम, and similarly this object is also have a same distance between this object and this object as well, and so on, ऐसे चलता रहेगा। बेसिकली इसे टॉप एजेस ली है, and at the same time we apply the same thing and with the different tools। यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली। अगर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूं तो यू विल सी अब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके ऑब्जेक्ट का सेंटर देख रहा है, ये सेंटर इसके सेंटर के इक्वल डिस्टेंस देख रहा है, ये सेंटर इसके सेंटर के इक्वल देख रहा है, ये सेंटर इसके सेंटर के इक्वल देख रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले उसे टॉप एज से ले रहा था, एक टॉप एज को दूसरे ऑब्जेक्ट के टॉप एज से कंपेयर कर रहा था, मतलब डिस्टेंस इक्वल कर रहा था। अब नाउ व्हाट इट इज डूइंग, ये क्या कर रहा है, सेंटर पॉइंट ले रहा है हर एक ऑब्जेक्ट का। आप देख सकते हो हर एक पॉइंट का क्या ले रहा है, सेंटर पॉइंट, मतलब ये सेंटर पॉइंट से और दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है इट्स गोना बी सेम। ओके, ये सेम होने वाला है और इट सेम है भी बेसिकली, और ये पॉइंट से सेम है। उसी तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, एंड डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस दिस पॉइंट सेंटर एंड दिस पॉइंट सेंटर इज सेम। सपोज अगर 5 सेंटीमीटर है तो से 5 सेंटीमीटर सब में होने वाला है। बेसिकली सेंटर से जो डिस्टेंस है हर एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ये सेम दिखा रहा है, ठीक है। उसी के तरह नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बटन दे रखा है वो दे रखा है डिस्ट्रीब्यूट बटन, स्पेस द ऑब्जेक्ट इवनली फ्रॉम देयर बॉटम एजेस। बॉटम एजेस से क्या कर रहा है, वो इवन कर रहा है। तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा मिनिमाइज करके। जैसे मैंने क्लिक किया, अब नाउ यू विल सी कि क्या हो रहा है, इस बॉटम का जो डिस्टेंस होगा इस बॉटम से वो इक्वल होने वाला है। बेसिकली है ही इक्वल, होगा क्या, इसी तरीके ये बॉटम का इक्वल है, ये बॉटम का इक्वल है, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो इसमें भी बेसिकली कभी कभी जरूरत भी पड़ती है, इसलिए दे रखा है, कहीं कहीं पे यूजफुल भी होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको बीइंग अ डिजाइनर यू हैव टू डिसाइड इट वेदर यू हैव टू यूज इट और नॉट, और वेयर यू हैव टू यूज इट, दिस इज यू हैव टू डिसाइड। ओके, ये दैट इज यू हैव टू डिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली। ओके, तो अगर मैं इसके पे क्लिक करूं, ये आपका सिमिलरली क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ये वर्टिकली आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैं अपने F9 दबा के पहुंचता हूं तो यू विल नॉट वर्किंग, व्हाई यू नो, I don't know why it's not working anyway, ठीक है। आई होप टू यू आर गेटिंग माई पॉइंट, अलाइंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये